कि काशीनाथ, तुम्हें बहुत खुशी होगी यह जानकर कि आज के बाद तुम हमारे गिरोह में काम करोगे, हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इज्जत मिलेगी, लोग डरेंगे तुमसे। तब सनी देओल एक लाइन बोलता है कि डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। आप एक बार हिम्मत कीजिए ना, सब पेंट में एक नंबर करेगा। आज ये कहते हैं कि जयराम महतो सारठ विधानसभा से लड़े 5000 वोट लाएगा। चलिए, ना आपकी ना मेरी, पहले लोकसभा चुनाव है। आप दुमका से आते हैं, दुमका रिजर्व है, हम गिरिडीह से आते हैं। चले गिरिडीह हटाइए, दुमका हटाइए, हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बड़े भाई रणधीर सिंह जी, पीएन सिंह 15 साल सांसद रहा है, बढ़िया सीट है, धनबाद आइए भाजपा की टिकट से धनबाद। न गिरिडीह न दुमका, गिरिडीह में तो गिरी का मतलब पहाड़ होता है और पहाड़ में सिर्फ टाइगर ही रहता है। हम गिरिडीह छोड़ के धनबाद आएंगे। अब आइए धनबाद, माननीय रणधीर सिंह जी, आइए, आपकी चुनौती को हम स्वीकार करने आए हैं और आपको न्योता देने आए हैं कि आप पहले लोकसभा में हाथ आजमाइए, आप धनबाद लोकसभा से आइए, हम धनबाद में आपसे टकराएंगे। ये धनबाद में आपको डर लग रहा है, चलिए हजारीबाग, हम हजारीबाग में आपके सामने खड़े होंगे। आप जिस लोकसभा को चुनिए जिसमें आप लड़ सकते हैं, आप जिस लोकसभा को आपको चुनना है माननीय रणधीर सिंह जी, क्योंकि पहले लोकसभा है। गिरिडीह छोड़िए, गिरिडीह मेरा घर है, वहां नहीं, अपने घर में नहीं, वो घर है मेरा गढ़ है, हम वहां चुनौती नहीं देंगे। आप धनबाद चुनिए, आप राजधानी रांची चुनिए, आप हजारीबाग चुनिए। चूंकि कोडरमा में हमारे कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, इसलिए हम कोडरमा की बात अभी नहीं करेंगे। या आप गोड्डा चुनिए, बगल में गोड्डा है, जहां से हमारा उम्मीदवार घोषणा लगभग नहीं हुआ है। आप उस सीट चाहिए, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज आप पहुंच जाके देख ले, जितना विधायक, जितना सांसद अखनीक जेनी महारानी बन के है, अखनीक पत्नी महारानी बन के छमक है, तोहनी देगा अपन स्थिति कहां। आज जब यहीं के माननीय जब विधायक नहीं बने थे, उनका क्या है का इनकम था, क्या है था उनका, यानी आपकी वोट के कारण आज उनकी संपत्ति 200 गुना इजाफा होता है। वो धनबाद के कॉर्पोरेट में 500 करोड़ का घोटाला करते हैं, वो आपकी वोट की बदौलत। आज यहां हर एक व्यक्ति को अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा। याद रखिएगा, जितने भी माताएं बहनें, खास आप लाल रंग की लिपस्टिक लगाते हैं, जब आप काले रंग का काजल लगाते हैं, जब आप सफेद रंग का पाउडर लगाते हैं, पता नहीं क्या बदलाव होता है, मुझे नहीं मालूम, हमरा एकदम नहीं मालूम है कि की बदलाव है वो है और ओकर से तोहनी के की मिले हो। लेकिन जब आप नीले रंग की स्याही लगाते हैं और वोट करते हैं, आपके क्षेत्र में रोजगार का साधन खुलता है, आपके बच्चों के शिक्षा का रास्ता खुलता है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही ताकतवर है। ये आपका वोट माताएं बहनें बहुत ही ताकतवर है। यही वोट आज आपको रणधीर सिंह को राजा बनाया है। यही वोट आज उनकी पत्नी के व्यवहार में जाके देखिएगा, उनके परिवार के व्यवहार में देखिएगा और आप खुद को आके। इसलिए याद रखिए, वोट लेने वाला से बड़ा वोट देने वाला होता है। आप देने वाले लोग किस व्यक्ति को देते हैं और क्या आधार मानकर देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आज आप अपने वोट को 500 रुपए में बेचेंगे, तो ये विधायक, ये सांसद उस 500 रुपए को बीएड की फी के रूप में वसूलेंगे। आज यहां जितने भाई आए हैं, आज हमारी जितने बहनी आई हैं, उनका हर एक किसी का कोई ना कोई सपना होगा। किसी का सपना वकील बनने का, किसी का सपना टीचर बनने का, किसी का सपना डॉक्टर बनने का।
लेकिन हम 500 रुपए अपने वोट को देते हैं और बदले में विधायक और सांसद जितना भी बीएड कॉलेज झारखंड में है, जितना भी प्राइवेट बीएड कॉलेज है, उसमें 90% बीएड कॉलेज सांसद और विधायक का है। फीस सीधा 2 लाख है। क्योंकि आपने वोट 500 रुपए में दिया है। क्योंकि आपने वोट 500 रुपए में दिया है मेरे अभिभावकों, मेरे माताओं, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आपने 500 में वोट दिया है। बीएड की कॉलेज में वसूलेंगे और आपसे वसूलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए अब जब भी चुनाव देंगे फ्री में देंगे और प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक 12 महीने में विधायक को अपने गांव बुलाइएगा और आप उनसे सवाल कीजिएगा कि हमने आपको फ्री में वोट दिया है, आप हमारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन कब देंगे, आप उसकी चर्चा कब करेंगे, आप हमारे पति परमेश्वर हैं उन्हें चित्रा की कोलियरी में रोजगार में कब रखेंगे, क्योंकि हमने आपको फ्री में वोट दिया है। अभी आपको डिपेंड करता है कि आपको एक दिन के लिए 500 रुपए मुर्गा दारू चाहिए या आपके आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार चाहिए, या आप पे डिपेंड करता है। मेरी अभिभावकों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, यह आप पे डिपेंड करता है। और आज आप देखे होंगे, अच्छा एक बात बताइए, सबके घर में बच्चे हैं ना, छोटा छोटा गिदर आओ ना, सभी घर है, गिदर गिला के पढ़वा लिखवा है ना, की खातिर पढ़वा लिखवा तनी बताओ। मुर्गी टेके ले, 2 छागर की नहीं दवा, की खातिर पढ़वा लिखवा, यह खातिर पढ़वा लिखवा कि पढ़ लिख के कुछ बनता है, पढ़ लिख के कुछ करता है, तो ओकर खातिर एगो नियम है, वह है कि ओकरा को परीक्षा लिखे हुआ है। जैसे कोई मास्टर नहीं बना है ना, तो ओकरा को परीक्षा लिखे हुआ है, टेट के परीक्षा, फिर एगो परीक्षा लिखे हुआ है। कोई अगर पुलिस बना है तो ओकरा दौड़े हुआ है 1600 मीटर, ओकरा लॉन्ग जंप, हाई जंप करे हुआ है, ओकरो एगो परीक्षा लिखे हुआ है, तब पुलिस बना है। तो उसी प्रकार से अभी हाल फिलहाल हमनी के राज्य में एगो परीक्षा लेल गेल है, हमारे राज्य में एक परीक्षा लिया गया, उस परीक्षा का नाम था सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल। आज कोई 8 साल से, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है परीक्षा में बैठने के लिए, वो परीक्षा लिखता है, वो अपना आंसर शीट मिलाता है कि इस बार हम 200 क्वेश्चन क्रैक कर रहे हैं, इस बार मेरा सीजीएल क्रैक हो जाएगा। मेरी माँ ने जो गहना को बेचकर हमको पढ़ाया है, बैलों को बेचकर हमको पढ़ाया है, हम सीजीएल परीक्षा पास करके एक नौकरी लेके सारा कर्जा सूद समेत वापस करेंगे। आधा घंटा होता है, वो घर वापस नहीं आता है, उससे पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। सोच के देखिए क्या बीतेगी। आपको गुस्सा नहीं आता है? जितने भी गार्जियन बैठे हैं, जिनकी उम्र भले परीक्षा देने की उम्र नहीं है, एक बात बताइए, आप अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं, किस लिए बताइए तो? अरे आप पूरा जवानी खपा देते हैं, किसके लिए पता है? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। आप पूरी जवानी खपा देते हैं, 30 साल अपना बर्बाद करते हैं अपना बेटा को, अपना बेटी को बढ़िया जगह में पहुंचाने के लिए, लेकिन परीक्षा लीक हो जाता है, आप चुपचाप तमाशा देखते हैं। ये गलत बात है। ये सीजीएल कैंसिल होने की लड़ाई केवल स्टूडेंट की नहीं है, ये लड़ाई गार्जियन की भी है। आप अपने बच्चों को डांटते हैं घर में कि तुमको बीएड करवाएं, तुमको बीटेक करवाएं, कुछ नहीं किया। स्टूडेंट को मत डांटिए। रणधीर सिंह जैसे 81 विधायकों को, 14 सांसदों को, 11 मंत्रियों को डांटिए कि हमने आपको वोट दिया था, मेरा पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार है, उसके जिम्मेवार आप हैं। बच्चों को डांटने से क्या होगा? अरे हम पीएचडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी नहीं रहेगा, तो मेरा माँ हमको डांटने से कुछ होगा कि हम तो तुमको पीएचडी कराए? हमको डांटने से कुछ होगा? हम आपको बीएड कराए? अरे यहाँ टीचर का बहाली नहीं है, हम तुमको बीए कराए, सीजीएल 8 साल से नहीं हुआ था। बच्चों को मत डांटिए। अब फर्क आप पे भी पड़ना चाहिए। यदि परीक्षा कैंसिल होता है तो पुतला दान छात्र नहीं, गार्जियन करेंगे और अगुवाई आप कीजिए। आज 15 को बच्चा पे एफआईआर हुआ,
बढ़ने वाला था। यदि आप पे एफआईआर होता तो क्या बिगड़ जाता, क्या उखड़ जाता? यदि 50 साल वालों पर एफआईआर होता तो क्या बिगड़ता बताइए? लेकिन आज आप समझे ही नहीं, ये लड़ना कहाँ है। आप लड़ते हैं अपने भाई से रात को, आप लड़ते हैं अपनी पत्नी से रात को, आप लड़ते हैं अपने गोतिया भैया से। लड़ना है तो अपने बेटे के अधिकार के लिए सरकार से लड़िए। जिनको आपने वोट दिया है उनसे लड़िए। आप लड़ते हैं, बच्चों को डांटते हैं, क्या करेंगे बच्चे? 8 साल से वैकेंसी नहीं है। यहाँ 24 साल के झारखंड में 7 बार जेपीएससी लिया गया है, जबकि लॉजिकली 24 साल में 24 जेपीएससी होना चाहिए। आप पूछिए हमसे कि 17 को जेपीएससी कहाँ है? अगर एक बार में 300 बच्चा वीडियो बनता तो 17 को 300 से गुना कीजिए, लगभग 5000 की संख्या पार हो जा रहा है। आप उनसे सवाल कीजिए कि 17 को जेपीएससी काहे नहीं लिया गया? जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हर साल होनी चाहिए, काहे नहीं लिया गया? आप उनसे पूछिए। आप गलत जगह गुस्सा दिखाते हैं, आप गलत जगह लड़ाई करते हैं। केवल ये छात्रों की लड़ाई नहीं है मेरे अभिभावकों, ये लड़ाई आपकी है, क्योंकि आपने उस बेटे को जिसको 10 साल अपने से सीने से दूर रखा है, उसके लिए 30 साल अपना जवानी बर्बाद किया है, याद रखिएगा। आज यह छात्र सीजीएल परीक्षा रद्द होने से दुखी हैं, रो रहे हैं। आज छात्र केस खा रहे हैं और सारठ के विधायक नुनुक मौसी में डांस कर रहे हैं। रे हमारे साथ आज छात्र केस खाए हैं, छात्र रो रहे हैं और ये महाशय नुनुक मौसी में कमर हिला रहे हैं। ऐसे विधायक चाहिए आपको, आप ही तय कीजिए, ऐसे विधायक चाहिए। आज देखिए हमारे नौजवान जान जोखिम में आज आंदोलन किए, तो आज ईडी ने इस परीक्षा को संज्ञान में लिया है, पेपर लीक मामले को। क्यों? क्योंकि हमारे छात्रों ने, हमारे जेबी केसेस के 15 साथियों ने अपने ऊपर केस खाया है। हालांकि वो केस फर्जी है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन आज जो काम इनको करना चाहिए था, इनको सदन में बात रखना चाहिए था कि सीजीएल की जांच ईडी करे, सीजीएल पेपर लीक की जांच सीबीआई करे, एसआईटी का गठन हो। वो काम केस खाने के बाद झारखंड के जेबी केसेस जेएसएससी के छात्र करते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। खैर विधायक जी नाचे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सामाजिक ढांचा में नुनुक मौसी से हंसने का रिश्ता होता है। अब नाचिए, दम भर के नाचिए, क्योंकि हमारे समाज में एक रिश्ता होता है, जैसे दादा पोता का, नानी पोता का, भाभी देवर का, उसी प्रकार विधायक जी जो हैं नुनुक मौसी से नाच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाचिए भाई, अब दम भर के नाचिए। अब ये डिसाइड सारठ की जनता करेगी कि आपको नाचने के लिए बनाए हैं विधायक, कि जब सीजीएल की परीक्षा लीक हुई सदन में चर्चा करने के लिए बनाए हैं, ये यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो चाहेंगे, हम लोग आपसे भले हमारी बेचारी की लड़ाई है, आपको बड़ा भाई मानते हैं, और आपकी नुनुक मौसी हमसे, हमारा भी वही रिश्ता लगेगा, हम लोग भी नाच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आज इस झारखंड में एक साधारण सा लड़का माफियाओं से टकराता है, एक साधारण सा लड़का यहाँ के दबंगों से टकराता है, यहाँ के सिस्टम से टकराता है, तो कहीं ना कहीं आज आपको मानना होगा इस राज्य में कोई ना कोई शक्ति है जो हमारे साथ खड़ी है, हमारे पीछे खड़ी है। नहीं तो आप बताइए, आज 2 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड, आज दर्जनों बीमारियों को झेलने के बाद आपके बीच पारसनाथ का टाइगर वही दहाड़ में खड़ा है। जरूर कोई शक्ति है, स्वीकार करते हुए इस आंदोलन में, इस लड़ाई में आप सभी हमारा साथ दीजिए, हम ये आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो हमारे मित्रों ने कहा कि यहाँ बहुत सारे मजदूर आए हैं आपको सुनने के लिए, जो मजदूर लोडिंग का काम करते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको यहाँ के ठेकेदार, बकायदा नाम भी बताया था, हम भूल रहे हैं। कोई हमारे रांची सिल्ली तरफ के नेता है, उनके पार्टनर हैं,
उन मजदूरों को बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उनकी मां को संबोधन करके, उनके घर के स्त्रियों को संबोधन करके गालियां देते हैं। तो आज मैं मजदूरों को कहूंगा, ये मजदूर का हाथ है कातिया। जितने भी यहां मजदूर भाई हैं, अगर कोई ठेकेदार रहे चाहे कोई रहे, यदि वो आपकी मां को संबोधन करके, आपके घर की स्त्रियों को संबोधन करके गाली देता है, तो ठोकर मारियो से रोजगार को। जब मजदूर होता है उसको रोजगार की परवाह नहीं होती है। लेकिन याद रखिएगा, जिसने भी गाली दिया है उसके गर्दन को नापिएगा, ये मजदूरों को हम कहेंगे।